Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. I hope कि आज का पेपर आपका बहुत अच्छे से हुआ होगा, ना सिर्फ सेक्शन ए बल्कि सेक्शन बी और सी भी आपका बहुत अच्छे से हुआ होगा. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द आंसर की. एमसीक्यूज़ की बात करें तो पहला एमसीक्यू हमारा था द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड क्लोज्ड इज़. क्लोज का जो लफ्ज़ी मतलब होता है वो होता है संग दिल यानी टफ़. अब यहाँ पे क्योंकि आपको ऑपोजिट मीनिंग लिखना था तो यहाँ पे इसका आंसर बनता है टेंडर यानी कि नरम, जिसको इजीली कट किया जा सके. सेकेंड एमसीक्यू इज़ चूज़ द ऑप्शन विथ करेक्ट स्पेलिंग. सो द वर्ड इज़ ऑब्नॉक्शियस, जिसका मतलब होता है ऑब्जेक्शनेबल, जिस पे ऑब्जेक्शन किया जा सके. सो OBNOXIOUS, दिस इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए. Third MCQ is if I were you, I wouldn't accept these conditions. The given sentence is. अच्छा, मैंने ये चीज़ बताई हुई थी कि अगर was या were इस्तेमाल हो रही है, यानी पास्ट फॉर्म यूज़ हो रही है इफ़ क्लॉज में, तो हमें पहले से पता चल जाता है ये सेकंड या थर्ड कंडीशनल होगा. ठीक है, यानी कि पहला और ज़ीरो जो है कंडीशनल ये आप वैसे ही कट हो जाएंगे. सो उसके बाद आपने देखना होता है कि वुड, अगर हॉलीवुड इस्तेमाल हो रहा था वो सेकंड कंडीशनल है, अगर वुड के साथ हैव भी इस्तेमाल हो जाएगा तो वो थर्ड कंडीशनल है. तो आई होप कि आपका ठीक हुआ होगा. MCQ4 की बात करें तो आई लाइक द ब्लू शर्ट ओवर देयर बेटर देन द रेड वन. सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन. फिफ्थ MCQ इज़ क्वाइट सिंपल. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द कौंसल आर ऑन द ऑनर रोल. तो कौंसल जो है हमारे पास कलेक्टिव नाउन है. सिक्स्थ MCQ इज़ यू आर जनरली स्माइलिंग इन द कंपनी. विच टाइप ऑफ एडवर्ब जनरली इज़. क्योंकि ये हाउ ऑफन को आंसर कर रहा है, सो जो भी चीज़ हाउ आंसर को ऑफन करेगी तो वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी. ठीक है. सेवन्थ MCQ की बात करें तो दिस इज़ द हाउस दैट वी वॉट लास्ट वीक. सो दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है. ठीक है, क्योंकि रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. एट्थ MCQ इज़ ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न. ईच बॉय, बॉय को मॉडिफाई करे, ऑब्वियसली एडजेक्टिव ही होगा क्योंकि सारे ऑप्शन हमारे पास एडजेक्टिव के हैं. और यहाँ उस जो ईच बॉय है यानी इसमें जो ईच है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है. नाइन्थ MCQ इज़ दे आर अफ्रेड ऑफ व्हाट. दे आर अफ्रेड ऑफ स्विमिंग. तो जब व्हाट को आंसर करा है तो ऑब्वियसली वो नाउन का काम कर रहे हैं. सो दिस इज़ जेरेंट क्योंकि ING फॉर्म के साथ आया है. टेंथ MCQ इज़ व्हेन द बेल रैंग द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास. सो दिस इज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. द बुक इज़ माइन. कौन सी किताब. विच इज़ ऑन द टेबल. तो ये बुक को मॉडिफाई कर रहा है. विच इज़ ऑन द टेबल. सो दिस इज़ एडजेक्टिव क्लॉज. ट्वेल्थ MCQ की बात करें तो ही ड्रोव द कार वेरी केयरफुली. हाउ ही ड्रोव द कार. हाउ को आंसर कर रहे हैं मतलब एडवर्ब का काम कर रहा है. सो ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है. यू कैन पुट इट वेर एवर यू लाइक. इस वेर एवर यू लाइक का जो ताल्लुक है वो पुट के साथ है और ये हमारे पास प्लेस को शो कर रहा है. सो दिस इज़ एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस बेसिकली. सो ऑप्शन डी एडवर्ब क्लॉज इज़ द राइट ऑप्शन. 14th MCQ की बात करें तो द पार्ट ऑफ अ स्टोरी दैट इंट्रोड्यूसेस सेटिंग कैरेक्टर्स एंड सिचुएशन इज़ कॉल्ड एक्सपोजिशन. इंट्रोडक्टरी जो पार्ट होता है जिसमें इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, सेटिंग भी हो सकती है, कैरेक्टर्स और कोई भी सिचुएशन. नाउ 15th MCQ इज़ द अफेयर वाज एन ओपन सीक्रेट. ऑक्सीमोरॉन है क्योंकि दो अपोजिट वर्ड्स हैं और इकट्ठे यूज़ हो रहे हैं. अगर ये इकट्ठे यूज़ ना होते तो ये हमारे पास एंटीथेसिस होता. 16th MCQ इज़ शी हैड मिडास टच टर्निंग एवरीथिंग टू गोल्ड. अब ये मिडास टच जो है बेसिकली ये एक कहानी, एक एलिजन जो है वो क्रिएट कर रहा है, यानी कि इसका एक पस मंज़र है, एक बैकग्राउंड स्टोरी इसके पीछे. तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. 17th MCQ इज़ अ स्टेटमेंट दैट सीम्स कॉन्ट्रोडिक्टरी बट रिवील्स अ डीपर ट्रूथ इज़ कॉल्ड पैराडॉक्स. ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. कल ही एक बच्ची ने फिजिकल क्लास में मुझसे पूछा था पैराडॉक्स के बारे में. अच्छा है, चलो उसको भी फ़ायदा हो गया होगा. सो जो असल में तो ट्रूथ होती है, ट्रू स्टेटमेंट होती है, लेकिन अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करी होती है. लेस इज़ मोर बेसिकली, दैट इज़ अ पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट. सो 18th MCQ इज़ द सन स्माइल्ड डाउन ऑन द हैप्पी फील्ड्स. आजकल बहुत ज़्यादा सूरज जो है मुस्कुरा रहा है जिसकी वजह से हमारी बैंड बजी हुई है. सो ऑप्शन ए पर्सोनिफिकेशन इज़ द राइट आंसर. द इनक्रेडिबली डिलीशियस केक वॉज डिवोर्ड इन अ मिनट. अब यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इश्यूज़ थे, पेपर में इश्यूज़ थे. सो यहाँ पे ने पूछा हुआ है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रेज़. ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज़ की बात की. अगर तो ये पोर्शन अंडरलाइन होता, फॉर एग्जांपल अंडरलाइन तो नहीं है, ये डैश वॉज डिवोर्ड, तो यहाँ पे नाउन फ्रेज़ आ सकता था. ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे इनक्रेडिबली डिलीशियस केक, केक भी साथ में, केक को साथ में नहीं आना चाहिए था. अगर यही आता तो ये हमारे पास होता, लेकिन ऑप्शन इस पर्सपेक्टिव से जो कि हमारे पास सिचुएशन है तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. पिक द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एब्सर्ड. एब्सर्ड का मतलब था फजूल.
जिसका कोई मकसद ना हो, ठीक है। यहाँ पे इस पर्सपेक्टिव में, इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास बैड, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। सो आई होप कि आपके MCQs जो है वो सारे के सारे ठीक होंगे। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कितने MCQs आपके ठीक हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5A, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स यूज इन द सेंटेंसेस। पहला हमारे पास सेंटेंस था द अनएक्सपेक्टेड न्यू डिफ़िकल्टी पुट मी ऑन द मेटल। पुट मी ऑन द मेटल का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रोज्ड मी टू डू माई बेस्ट। अच्छा, वैसे भी जब हम सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट पढ़ के हमें वैसे भी वहाँ पे मीनिंग समझ में आ जाते हैं, लेकिन आपके साथ आंसर की तो मैंने शेयर करनी है। ही इज़ नॉट वर्थ हिज सॉल्ट इफ़ ही फेल्स दिस जंक्चर। सो ऑप्शन ए वर्दी ऑफ इज़ द राइट आंसर। द बिलीफ इज़ witchcraft is losing ground. Losing ground का मतलब है becoming less acceptable. He accepted my statement without reserve. Without reserve का मतलब है fully, completely. The boy was over the moon when he heard that he had won. Over the moon से मुराद है बहुत ज़्यादा खुश होना, extremely happy. He burned his fingers by interfering in his neighbor's affairs. Got himself into trouble. मुश्किल में अपने आप को डाल देना. The situation seems to have got quite आउट ऑफ हैंड, बियॉन्ड कंट्रोल, हाथ से निकल जाना। एंड 8th सेंटेंस इज ही आस्क्ड मी टू डिनर बट आई हैड टू फुट द बिल। फुट द बिल से मुराद ये है पे फॉर इट, यानी कि मुझे उसका बिल पे करना है। सो दीज आर द राइट ऑप्शंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5B, आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है इस क्वेश्चन में। आई लव पाकिस्तान, शी सेड, द फूड इज़ अमेजिंग एंड द पीपल आर सो वार्म। आई बीन टू लाहौर, Karachi, and both cities are full of life. I'll definitely visit again soon. The mountains are breathtaking, she further narrated. अब एक ही खातून है, उन्हीं की बात को, यानी कि होता है ना कि दो लोग होते हैं, उनकी बात की जाती है, दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तो हमें फिर देखना होता है कि उनके पर्सपेक्टिव से कौन सा प्रोनाउन आएगा, मेल फीमेल जो भी हैं, ठीक है। यहाँ पे आई लव पाकिस्तान, शी सेड दैट शी लव्ड पाकिस्तान। हमें पता है कि ज़ाहिर है अगर प्रेजेंट टेंस है तो हमने उसको पास्ट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। शी सेड दैट शी लव्ड पाकिस्तान, शी एडेड दैट द फूड वॉज अमेजिंग एंड द पीपल वर वेरी वार्म, ठीक है। आई हैव बीन टू लाहौर, कराची एंड बोथ सिटीज़ आर फुल ऑफ लाइफ। शी फर्दर सेड दैट शी हैड बिन, यहाँ पे था आई हैव बिन, तो हमने इसको पास्ट में कन्वर्ट करना, तो हमने कहना है हैड बिन। शी हैड बिन टू लंडन एंड कराची एंड दैट बोथ सिटीज़ वर फुल ऑफ लाइफ। उसके बाद था आई डेफिनेटली विजिट अगेन सून, शी सेड दैट शी वुड डेफिनेटली, विल जो है वुड में चेंज हो जाएगा, शी वुड डेफिनेटली विजिट अगेन सून। द माउंटेन्स आर ब्रेथ टेकिंग, शी फर्दर नरेटेड दैट द माउंटेन्स वर ब्रेथ टेकिंग। अच्छा जी, तो ये आपका जो है वो इट वॉज़ क्वाइट सिंपल। आई होप कि आपका ये बहुत अच्छे से हुआ होगा। पंक्चुएशन की बात की जाए तो येस आई इन द चार्ज ऑफ देम, वी वर ट्राइंग टू क्रॉस द रिवर, शी सेड। तो येस जो है अब ये एक शख्स की बात है यहाँ तक, शी सेड यहाँ से हमें पता चल गया, तो हमने इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में करना है सबसे पहले। और यहाँ पे हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, येस आई एम इन चार्ज ऑफ देम, तो यहाँ पे फुल स्टॉप। वी वर ट्राइंग टू क्रॉस द रिवर, यहाँ पे भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा और उसके बाद शी सेड भी था, तो सेंटेंस हमारा जो पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे कॉमा लगा दिया, ठीक है। और येस का वाई कैपिटल, येस के बाद कॉमा आ जाएगा, और उसके बाद जब नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वी का डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा और एंड पे फुल स्टॉप आ जाएगा। दिस वाज आल्सो क्वाइट सिंपल। आई होप कि आपका ये पेपर बहुत अच्छे से हुआ होगा। दिस वाज फॉर लोकल एरिया, नॉट फॉर द हार्ड एरिया। और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपके कितने MCQs ठीक हैं और आपका नरेशन, आपके एडियम्स और आपके पंक्चुएशन किस हद तक बेहतर है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग पेपर्स। इंशाल्लाह अपकमिंग पेपर्स भी आपके बहुत अच्छे से होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे